क्लास 10th में हमेशा केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में कंफ्यूज रहते हो। चलो तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करता हूं, बने रहो वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है कितने टाइप्स में डिवाइड होता है बेसिकली। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आता है डिकम्पोजिशन, तीसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड देन हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके लास्ट में हमारा आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, दो अलग अलग चीजें जब आपस में मिलकर एक नई चीज बनाती है तो हमारा आता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। देखो जब भी तुम मान लो एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग चीजें जब आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बनाएंगी, नई चीजें, क्या, H2O। यानी कि अलग अलग चीजें आपस में जुड़ के एक नई चीज बनाती है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, इसमें कोई एक चीज टूट जाती है कई अलग अलग पार्ट्स में। कैसे, देखो देखो क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारा एक चीज, कोई अलग अलग चीज मिलकर एक चीज बना रही थी, इसमें एक चीज हमारी अलग अलग चीजों में टूट गई। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अलग अलग चीजों से जुड़ के एक नई चीज बनता है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हमारा कोई एक जो कंपाउंड है वो टूट जाए अलग अलग चीजों में, हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई भी एक चीज अपना प्लेस चेंज कर लेता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा के अब उसकी जगह ले लेता है। तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारा दोस्त ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू तुम्हारे, तो क्या करेगा, तुम्हारी जगह ले लेगा तुमको हटा के। यानी तुम सबसे आगे बैठे हो, तुम्हें क्या करेगा, हटा देगा कि हटो मैं जा, तुमसे ताकतवर हो, तुम डर के हट जाओगे और तुम उसकी जगह, वो तुम्हारी जगह ले लेगा। अब देखो वैसे इसमें क्या होता है, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। Fe+SO4, ये क्या है, FeSO4। यहाँ पे क्या है हमारा, Fe+SO4 नहीं, Fe+CuSO4, Fe+CuSO4, Fe+CuSO4। इसमें क्या है हमारा, ये एक सिंगल है और ये दो कंबाइन है आपस में। तो क्या करेगा, जो सिंगल वाला है ये ज्यादा रिएक्टिव है, जो हमारा कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, आयरन हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनाएगा हमारा नया चीज, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, यानी हमारा कॉपर अलग हो गया और Fe उसका जगह ले लिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट तुम सोच सकते हो कि यानी कि दो चीज आपस में एक्सचेंज हो रही होंगी। इसमें क्या होता है, आयंस का चेंज होता है। कैसे, एक तुम्हें एग्जांपल देता हूं, Na2SO4 प्लस BaCl2। इसमें देखो ये दो चीज हो गई, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ये चार चीजें दो दो के पेयर में डिवाइड है। अब क्या होगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो अभी बन जाएगा हमारा NaCl2 प्लस BaSO4 2NaCl, हाँ 2NaCl प्लस BaSO4। ये क्या बन गया, अब यहाँ पे डबल चीज का आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयंस चेंज हो रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का होता है आयंस चेंज होते हैं, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, केवल जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को हटा के उसकी जगह ले लेता है। अब देखो, अब हमारा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब भी कोई चीज जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन अलग हो जाए तो उसमें उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और क्या होता है हमारा रिडक्शन में क्या होता है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। ये दोनों के अपोजिट्स होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन हट जाए, और रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए। तो एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा क्या होगा, Cu प्लस O2। इसमें देखो कॉपर में जब तुम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड बन तो गया। अब देखो ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि यहाँ जो कॉपर था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया। ये पहला वाला तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो CuO को जब तुम H2O से वापस से करा दोगे, CuO को जब तुम H2O से रिडक्शन करा दोगे वापस से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। यानी कि Cu को जब हाइड्रोजन तुम कराओगे तो बन जाएगा Cu प्लस H2O। यानी कि क्या था, हमारा जो Cu था वो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर दोनों चीज हो रही। कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गया, और जो हमारा H2 था यानी कि हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया आके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, और ये साथ ही साथ तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो बेसिकली तुम्हें आप समझ में आ गए, मैं तुम्हें रिकॉल करवा देता हूँ। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई दो अलग अलग चीजें आप मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कोई एक चीज अपने अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, या तो हीट की वजह से, या तो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई एक चीज दूसरे कम रिएक्टिव वाली चीज को हटा के उसकी जगह ले लेता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमारे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, इसमें आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं ये दोनों। तो यहाँ पे NaSO4 था, यहाँ हो गया BaSO4। यहाँ पे क्या था BaCl2, यहाँ हो गया Na2NaCl2। तो एक्सचेंज हो जाता है आपस में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन अलग हो जाए, और रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। ऐसा होता है इसमें। एग्जाम्पल देख लो।
आई होप अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। अगर डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट करो क्लियर, और अगर कोई डाउट रह गया तो उस डाउट को कमेंट करो, मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए।